आज हमारा एस्ट्रो वास्तु का पहला क्लास है और सबसे पहले हम इसमें जान लें कि आखिर एस्ट्रो वास्तु हम पढ़ते क्यों हैं, करते क्यों हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है ऐसे। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक क्या होगा कि कई बार प्रॉब्लम भी हो सकता है रिजल्ट लेने में, और इस जितने जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं उतने मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, उतने ही जल्दी इसके निगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं, यानी साइड इफेक्ट भी इसके काफी ज्यादा है। अभी कुछ देर पहले आपकी क्लास लेने में लेट इसलिए हुआ, बेंगलुरु के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, केपी और कस्पल इंटर सब करते हैं। कल बात वास्तु के सेशन पे उनका कंसल्टेशन मैंने दिया हुआ था। मैंने उनको बताया था नाभि के थोड़ा सा नीचे ब्लू कलर का डॉट लगाने के लिए, और वहीं उन्होंने आज फीडबैक अपना दिया था कि काफी पॉजिटिव फील हो रहा है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट ये हुई, तो लोग केपी और कस्पल इंटरलिंक इस पे काम करते हैं, तो चूंकि इसमें रेमेडी नहीं होता है, केपी में, कस्पल इंटरलिंक में या के भास्करन पद्धति है ऐसा, उनका मानना है कि जो सिग्निफिकेशन मिल रहा है वो रिजल्ट आपको मिलेगा ऐसा। तो इस कारण जब उनके साथ ऐसा हुआ तो थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं एस्ट्रो वास्तु में, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे साउथ इंडियन चार्ट में। अभी जो आप देख रहे होंगे यहाँ राशि चार्ट निर्यन लिखा हुआ है, साउथ इंडियन चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट। हम साउथ इंडियन चार्ट पे ही काम करेंगे क्योंकि साउथ इंडियन चार्ट ही हमारे लिए ज्यादा जरूरी है एस्ट्रो वास्तु को समझने के लिए। तो इसलिए हमें इस पे काम, जैसे कि इसका नाम ही है एस्ट्रो वास्तु, तो इसमें आपको एस्ट्रो भी रहेगा, वास्तु भी रहेगा, फिर दोनों का कनेक्शन रहेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम और देखें, थोड़ा सा समझें यदि, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक आपको दिख रहा है, जो मैंने एक ड्रॉ किया है स्क्वायर, ये स्क्वायर सपोज कीजिए कि ये घर का मैप है, किसी के भी घर का मैप हो सकता है। तो ये बहुत से ऐसे घर आपको मिलेंगे लोगों के, जनरली फ्लैट में खासकर, जिस फ्लैट में जैसे कॉर्नर कोई ना कोई कट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये कॉर्नर कट हो, फ्लैट में तो कॉर्नर्स मिलते हैं, तो इन कॉर्नर्स का संबंध मार्स से होता है, मंगल ग्रह से होता है। और ये कैसे मंगल को प्रभावित होगा, यदि वास्तु आप जानते हैं तो कॉर्नर कट है तो उसकी रेमेडी आप कर देते हैं, लेकिन जो कॉर्नर कट है उसकी रेमेडी करके आपने वास्तु को सही कर दिया, लेकिन एस्ट्रो के आधार पे आपने मंगल का ट्रीटमेंट नहीं किया। उसके लिए आपको एस्ट्रो मिक्स करना पड़ेगा। बहुत सी जगह पे आपने कहीं बात भी की होगी, या जैसे मेरे साथ हुआ था, लोगों ने ये कहा, जैसे जो भी लोग पढ़ाने वाले एस्ट्रो वास्तु, सामान्यतः कहना क्या है कि एस्ट्रो वास्तु आप कर लीजिए, वास्तु का कोई मतलब नहीं है, एस्ट्रो का कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम से ही क्लियर है, मतलब तो एकदम है। और जब तक वास्तु आपका सही नहीं होगा, वास्तु बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपको एस्ट्रो वास्तु के रिजल्ट पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। एस्ट्रो वास्तु के जो रेमेडीज हैं वो बॉडी पे भी होते हैं और वास्तु में भी होते हैं। तो जो रेमेडी आप बॉडी पे करेंगे तो बॉडी के अनुसार रिजल्ट मिल गया, लेकिन जो वास्तु में करेंगे तो फिर उसके लिए वास्तु का बैलेंस, उसका बैलेंसिंग जरूरी है। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है इस कोर्स के फर्स्ट क्लास में ही, कि आप एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं उसका भी यूज करेंगे एस्ट्रो वास्तु में, जो आप वास्तु जानते हैं उसका भी यूज करेंगे, और जहाँ एस्ट्रो वास्तु का काम है आप वहाँ यूज करेंगे। यानी जो आपके पास नॉलेज है, नॉलेज का यूज होना चाहिए, नॉलेज वेस्ट नहीं होता, बेकार नहीं जाता, सीधी बात। उसके बाद यहाँ हम आपको ये बताएं, जैसे अभी नॉर्थ इंडियन चार्ट में ही देखते हैं, जैसे 12 घर होते हैं कुंडलियों में, तो ये 12 घर
8 दिशाओं से भी संबंधित होते हैं और 16 दिशाओं से भी संबंधित होते हैं। मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं हाउसेज एंड डायरेक्शन। तो जो ये डायरेक्शंस हैं, ये 12 हाउसेज, 8 डायरेक्शन से भी और 16 जोन्स। वास्तु आपने किया हुआ है कि नहीं? हाँ किया हुआ, हाँ वास्तु भी किया हुआ है। जी, अच्छी बात है। तो वही जो 16 जोन्स हम पढ़ते हैं वही महावास्तु में, वो भी 12 भावों से कनेक्टेड है। और जो ट्रेडिशनल हमारे 4 दिशाएं और 4 कॉर्नर होते हैं वो भी इससे कनेक्टेड है। थर्ड स्टेप होता है जो इसमें राशियां हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो राशियां भी 12 होती हैं। तो ये 12 राशियां फिर 16 जोन से कनेक्टेड। तो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी भाव और 8 राशि, भाव और 8 दिशा, भाव और 16 दिशा, और तीसरा राशि और 16 दिशा। राशि और 16 दिशा। एक और मिलेगा, प्रत्येक ग्रह का भी दिशा होता है, उसकी मालिक मानते हैं। जैसे सूर्य को हम ईस्ट का मानते हैं, चंद्र को नॉर्थ वेस्ट का मानते हैं। तो इस तरह से 9 ग्रह भी 8 दिशाओं को गवर्न करते हैं। तो हम उनको पढ़ेंगे, यानी ये 4 स्टेप हम इससे कनेक्ट करेंगे। एस्ट्रो वास्तु में हीट थ्योरी के आधार पे जो प्रिडिक्शन होता है वैसे कंप्लीटली रेमेडियल है, लेकिन प्रिडिक्शन इसलिए कि उस टाइम हमें मैच करना होता है प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार क्या होगा, क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो उसकी कुंडली में काफी भावों पर बैड हिट आपको दिखेगा, 4-5 भावों पे। तो आप सबकी रेमेडी एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं। तो आप उसकी प्रॉब्लम से मैच करें कि वो किस प्रॉब्लम को लेके अभी आया है, और करंटली हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे जो आवश्यक है। दूसरी जो बात होती है, हमें हाउस एक्टिवेशन इसमें करना होता है। तो हाउस एक्टिवेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक जो हाउस का सिग्निफिकेशन हो रहा है, और दूसरा जिस हाउस का सिग्निफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे अभी मान लेते हैं इनकी ये जो प्रेजेंट कुंडली आपके सामने है, इसमें राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। हम देखें तो राहु इसमें 139 को सिग्निफाई कर रहा है, और वीनस 4, 11, 9, 10, 1, 6 इसको सिग्निफाई कर रहा है। यदि धन के लिए हम देखें या नौकरी के लिए देखें तो 6, 10, 11 इसमें है। तो यदि हमें नौकरी के लिए 6, 10, 11 को करना, एक्टिवेट करना हो, इसका अलग। और यदि मान लीजिए जैसे राहु में 11 नहीं है, 11 का सिग्निफिकेशन नहीं है, और हमें उसको करना हो, यानी जो हाउस सिग्निफिकेशन में नहीं है उसको हम कैसे एक्टिव करेंगे, ये भी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। और जो है उसको कैसे करेंगे, ये भी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद होता है, एक होता है हीट को ब्रेक करना, और एक होता है हीट को एक्टिवेट करना। हीट को ब्रेक करना और हीट को एक्टिव करना यानी एक्टिवेट करना, दोनों में देखिए अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में 11वें घर पर 180 का हीट है, या सपोज कीजिए मंगल का हीट है 11वें घर पर 180 का, और आपकी कुंडली का 11वां घर साउथ ईस्ट को बता रहा है। तो साउथ ईस्ट में आपका किचन है, और किचन जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किचन तो वहां से हटा नहीं सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और वहां किचन होने से वो का हीट वहां पे एक्टिव हो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो 180 का हीट होने से यदि वो आपने वहां पे रेड बल्ब भी लगा दिया, जैसे जनरली हम वास्तु में यूज करते हैं, साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा दिया जाता है, लेकिन ये सब जो 3D रेमेडीज हैं ये पार्टिकुलर एकदम कस्टमाइज होती हैं। हर जगह हमेशा आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिनकी कुंडली में साउथ ईस्ट में मंगल का यदि 180 या 90 का हीट होगा, उनके लिए वह काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें अब भी एक ऑप्शन है कि वहां से किचन को हटा दें,
180 का हीट है या 90 का हीट है, तो हम वहां से किचन को हटा दें। तो हटा दें, हटाना पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन नॉट मान लीजिए, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, लेकिन मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम दोनों केस पे आ जाते हैं कि ओके। यदि हटाना पॉसिबल है तो आप हटा के किसी न किसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। राइट। ईस्ट में ले जाएंगे, नॉर्थ में ले जाएंगे, जहां जगह होगा वहां ले जाएंगे। या ज्यादा यदि राइट। आपके पास पॉसिबिलिटी है तो सोचेंगे किचन फायर का है तो फायर जोन के डायरेक्शन में लेके चले जाएं। साउथ ईस्ट है तो साउथ साउथ या साउथ में लेके चले जाएं। राइट। लेकिन घर में आप अकेले नहीं रहते हैं, घर में 4-5 सदस्य होते हैं, 4-5 मेंबर होते हैं। राइट, उनका एक्स्ट्रा वास्तु अलग होता है। अब वही आपकी कुंडली से क्या है, साउथ ईस्ट में आ रहा है मंगल का हिट, यदि उनकी कुंडली से साउथ में आ रहा हो और वहां आपने किचन कर दिया तो उनकी कुंडली का हिट एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हिट एक्टिव हो जाएगा। राइट। राइट। तो इस कारण जनरली जैसे लोग बता देते हैं, ऐसे एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड काफी लोगों को रेमेडी जानने की उत्सुकता रहती है, अरे हमें बता दीजिए। कैसे कोई बता दे बिना, जब तक हम पूरी तरह से, एक सिंपल उपाय है, जैसे लोग कोई देखा तुरंत हिट देगा, हाँ यहाँ से सामान हटा दो, हटा के कहीं ना कहीं घर में ही रखोगे, पता चलेगा एक के लिए सही हुआ, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यानी एस्ट्रो वास्तु में हम सामान को हटाएंगे नहीं। हटाना कब है, जब कंप्लीटली रिमूव कर दें, घर से ही हटा दें। कोई वैसा सामान है जिसे हम घर से हटा सकते हो तो रिमूव कर दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स है यदि खराब हो गए, वह राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। जनरली राहु केतु को हिट को लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको काउंट करते हैं और आपको केस स्टडीज में दिखेगा भी। जैसा भी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि जो बेंगलुरु को एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका राहु का ही हिट था जिसे हमने कल तोड़ा और उसका रिजल्ट उन्होंने आज उसका फीडबैक दिया। तो राहु का भी हिट हम काउंट करेंगे, केतु का भी काउंट करेंगे, यानी 9 ग्रह का, जो 9 प्लैनेट्स हैं सबका। तो राहु से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं जो खराब हैं, यूजलेस हैं, तो उन्हें आप बता दीजिए कि रिमूव कर दो, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोहे का कोई सामान है जो कबाड़ के फॉर्म में है, यूजलेस है, लोहा है, तो सैटर्न को बताएगा, तो आप उसे भी हटा सकते हैं वहां से, मतलब घर से ही निकाल लें। अदरवाइज क्या करना होता है, आपको हीट को तोड़ना पड़ता है। जैसे 180 का हीट है तो उसे 120 या 60 में तोड़ें, या 60 और 120 में तोड़ें, दोनों अलग अलग घटनाएं। 180 को 120 या 60 में तोड़ें, या 60 और 120 में तोड़ें, अलग अलग पोजीशन पे दोनों चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन वो कैसे होगा? ये यही सब चीज सीखेंगे हम, यही ना सीखना है। जैसे मान लीजिए हमसे आपके बीच की दूरी 180 डिग्री है और बीच में किसी को बैठाना है, तो उसे या तो हम 120 पे बैठाएं। ओके। ओके। 180 को हम सिंपल समझ लेते हैं, 18 फीट की दूरी है, तो 6 फीट पर एक आदमी बैठ सकता है और फिर 12 फीट पर एक बैठ सकता है ना। तो मेरे तरफ से जो 6 फीट पे आदमी बैठेगा तो आपके तरफ से 12 फीट का डिस्टेंस हो गया। राइट। और मेरे तरफ से जो 12 फीट के डिस्टेंस पे बैठेगा तो आपके तरफ से 6 फीट का डिस्टेंस हो गया। ट्रू। तो अलग अलग हो गया ना। हो गया। तो ये दो चीजें मिलेंगी जिसे हम सीखेंगे कि बिना सामान को रिप्लेस किए कैसे 180 के हिट को हम तोड़ें। लेकिन 90 का जब हिट तोड़ना होता है तो उसे 60-30 में ही तोड़ेंगे। 60 और 30 हाँ, 60 और 30 ओके। ऐसे ही तोड़ना होता है। 45 के हिट का भी कई जगह आपको मिल जाएगा निगेटिव रिजल्ट। ऐसे 45 को हम काउंट नहीं करते हैं। हिट जनरली 90 और 180 बैड माना जाता है, 60 और 120 गुड माना जाता है, अच्छा होता है। लेकिन 45 का और 150 का ये दोनों हिट भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक आपको दिख जाएंगे, तो उनका ट्रीटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसे भी हम सीखेंगे। और वो ज्यादा बढ़िया रहेगा जब हम कुंडली देखेंगे
तो उस पे आपको हम सिखाएंगे, जिससे ज्यादा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। हिट के बारे में एक बात और जान लीजिए, जनरली जो प्लेनेट दशा और अंतरदशा में होते हैं उनका हिट ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो भी, जैसे मान लीजिए अभी इस कुंडली में राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो राहु और शुक्र के जो हिट होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उनका ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। आपको नींद तो नहीं लग रही है ना? हाँ, नींद लग रही है क्या? ना बिल्कुल नहीं। नहीं भाई। मेरी आंखें पूरी खराब है। अच्छा आई एम अच्छा। सफरिंग फ्रॉम मायोस्टेनिया ग्रेविस, तो मेरी आंखें ढल जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम, नींद नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। तो वही तो, महादशा और अंतरदशा के जो प्लेनेट होते हैं उनके हीट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन क्या होगा, कई बार जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बोला था हीट एक्टिवेशन, तो यदि जो ग्रह दशा में नहीं है और उसका हीट किसी जगह पे पड़ रहा है 90 और 180 का, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में अभी सूर्य की राहु की दशा और शुक्र की अंतरदशा है, तो यदि हम मान लेते हैं शनि का हीट, शनि अभी दशा अंतरदशा में नहीं है, तो शनि का हीट यदि 5वें घर पर या शनि का हीट छठे घर पे 180 का पड़ रहा है, और मान लीजिए वो छठा घर आपकी कुंडली के हिसाब से नॉर्थ हुआ, आपने नॉर्थ में लोहे का एक बक्सा या अलमारी कुछ ले जाके रख दिया, तो वह हीट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो जो ग्रह दशा अंतरदशा में नहीं है, उसके हीट से रिलेटेड डायरेक्शन में आपने उसके ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वह हीट एक्टिव हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे हमको कंप्लीटली प्रॉब्लम के अनुसार ही रेमेडी करनी है, तो ये भी हम देखेंगे। कभी कभी क्या होगा, हीट आपको बॉडी पर भी एक्टिव हो जाता है। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी जब करके आते हैं न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको रेमेडी बताई जाती है, जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, तो शुक्र के लिए आप घड़ियां पहने, वो क्रिस्टल के ये पहने, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड है, न्यूमरोलॉजी मैं भी करता हूँ, लेकिन वो सीख के आए थोड़े से, मतलब ज्यादा पैसे खर्च करके आए। तो सीखने के बाद उन्होंने मेरा बर्थ डिटेल्स लिया, और बर्थ डिटेल्स लेने के बाद मुझे रेमेडी बताई, और उन्होंने कहा कि आप क्रिस्टल के जो होता है हाथ में पहनने वाला बैंड, वो आप पहनो, और नहीं तो एक आप घड़ी बांध लो सिल्वर कलर में। मैं बोला ठीक है आपकी, लेकिन मैं बोला यदि वहां पे सिल्वर कलर की जो घड़ी है, यदि शुक्र का 180 का हिट आ रहा हो मेरे हाथों पे, तीसरी राशि है, और तीसरी राशि यदि मेरे कुंडली का छठे भाव को बता रहा हो, तब तो पैसा को ब्लॉक कर देगा। कर यार, इतना दिमाग ये सब में नहीं खपाना, सीधा सिंपल रेमेडी। अरे तुमको खपाना नहीं, और मुझे दिखते हैं कई ऐसे केसेस आए हुए हैं कि उस आदमी ने, जैसे सिंपली कई लोगों को देखिएगा वो लाल चंदन लगाते हैं, किसी ने बता दिया गुरु की दशा शुरू हुई पीला चंदन लगाओ। अब पीला चंदन मान लीजिए गुरु का वहां बैड हिट हो, उसने एक्टिव कर दिया। तो ये सब हमें कुछ देख, जनरली होता क्या है, जिस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आती है ना, उससे रिलेटेड गलती आप कर देते हैं। यानी महादशा और अंतरदशा के यदि 90 और 180 का हिट जहाँ पे होता है, उस डायरेक्शन में या उस बॉडी पार्ट्स में आप ले जाके कर देते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। हमारा अभी जो 2 महीने का हमारा सिलेबस भी है, उसके बाद भी आपका प्रैक्टिस सपोर्ट है 2 महीने का। तो इसमें आप जितनी कुंडलियों का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि बंदे का मान लीजिए उसके कमर के पास 7 नंबर राशि के पास 8 नंबर राशि पे यदि शनि का 180 का हिट आ रहा होगा, और शनि की जैसे ही दशा अंतरदशा शुरू होगी, ऑटोमेटिकली उसको ब्लैक कलर का अंडरवियर पहनने का शौक हो जाएगा। या दुकान में मान लीजिए जाएगा, जो उसका होगा, पता चलेगा वो दुकानदार पहले बार दूसरे दूसरे कलर का, उस बार उसको ब्लैक कलर का अंडरवियर दे दिया। क्योंकि वो करेगा ही करेगा, किसी न किसी प्रकार से आप उसको वहां लेके चले जाएंगे और वह आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा।
इसके बाद हम आते हैं जो हमारा एक सबसे जनरली एस्ट्रो वास्तु या वास्तु कंसल्टेंट के पास लोग आते हैं अपनी हाउस डिजाइनिंग को लेके। जैसे लोग अपने घर का नक्शा लेके आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या है, थोड़ा ये देख लीजिए, हमने आर्किटेक्ट इंजीनियर से बनवाया है, ये मैप कैसा है। तो एक तो हम अपने वास्तु के अनुसार चेक करते हैं कि चलो वास्तु से जो 16 जोन्स हैं, जो भी उनका बैलेंसिंग, या साथ ही साथ बैलेंसिंग के साथ आपको जो देखना हुआ, टॉयलेट का पोजीशन, बेडरूम वगैरह का डिस्पोजल, ये सब आपने देख लिया। लेकिन दूसरा हमारा ये भी काम है कि जो घर का अर्निंग मेंबर है, जो पैसे कमाने वाला सदस्य है, उस अर्निंग मेंबर के कुंडली के अनुसार, वैसे बाकी लोगों की भी रही तो आप मिला लें तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो कम से कम अर्निंग मेंबर की कुंडली के अनुसार आप एस्ट्रो वास्तु मैच कर लें। यदि अर्निंग मेंबर के कुंडली ना हो तो जिस टाइम आपके पास आया है उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना कर आप मैच कर लें। इससे क्या होगा कि वो आपको ध्यान में आ जाएगा और प्रश्न कुंडली काफी अच्छा काम करता है एस्ट्रो वास्तु में भी, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग एक एस्ट्रो वास्तु कुंडली बनाते हैं। क्योंकि हिट का जो कैलकुलेशन होता है वो हिट का कैलकुलेशन डिग्री में होता है। डिग्री में होता है, अब जैसे 90 डिग्री का हिट है तो आप कुछ ग्रहों के हिसाब से बदलता है। जैसे जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो जैसे ही डिग्री का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उनका बैड इफेक्ट कम होगा। लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो ये क्रूर ग्रह में है, तो इनके हीट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसको हम जो एस्ट्रो वास्तु कुंडली बनाते हैं, वो एस्ट्रो वास्तु कुंडली में हम हीट को, जो आपके पास शक्ति चक्र होगा, 4-5 केस में आपको जरूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। 4-5 केस उस पे बना के आप करेंगे, उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से हम हीट काउंट करते हैं कि एग्जैक्ट कितने डिग्री का हीट है और इसको हम प्लेस कहाँ पे करेंगे। इसके लिए हमें एस्ट्रो वास्तु कुंडली बनानी पड़ती है। साथ ही साथ हाउस डिजाइनिंग जब आप करते हैं किसी के लिए, तो उसकी कुंडली के अनुसार मंगल का, शुक्र का ये पोजीशन हमें देखना होता है कि मंगल और शुक्र का पोजीशन कहाँ है, किस प्रकार का है। साथ ही साथ वो काम कौन सा करता है और 5 जोन्स के हिसाब से उसके कैसे क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ये सब देखना होता है। कुल मिलाकर हाउस डिजाइनिंग में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, इन सब को आपको लेके चलना होता है। ठीक है। उसके बाद एक बात हम यहाँ और आपको बता दें, जो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी है, इसको हमें एकदम ध्यान में रखना है। जैसे ऐसे समझिए, हम नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है NNE, इसको हम वाटर एलिमेंट मानते हैं। ENE है और ईस्ट है, ये एयर एलिमेंट है। वाटर में आप ब्लू कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए यदि आपको मंगल का कनेक्टर हीट बैठाना हो, जैसे हमने कुछ देर पहले आपसे बात किया कि हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करेंगे, जो जहां पे ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर रहेगा, हमें उसे किसी जगह पर शिफ्ट नहीं करना है। तो नहीं करना है तो हमें एक बीच में 60 या 120 पे बैठाना होगा ना जगह। तो मान लीजिए हम मार्स के 180 के हीट को तोड़ने के लिए आपके एस्ट्रो वास्तु कुंडली के आधार पे एक जगह फिक्स किए नॉर्थ, वो आपकी कुंडली से आ जाएगा। अब नॉर्थ में आपने क्या किया कि मंगल का रेड कलर वहां लगा दिया, आपने रेड कलर का पर्दा टंगवा दिया। वहां मंगल के हीट को आपने तोड़ तो दिया, लेकिन जो पंच तत्व का थ्योरी है वो तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। डेफिनेटली फायर को और वाटर को एक साथ मिला दिया।
तो इस चीज को हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें 5 एलिमेंट्स थ्योरी को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। दूसरी आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में काफी आसानी होगी। कुंडली से क्या प्रॉब्लम है, तो कुंडली से रिलेटेड आप वहां पे उनको रेमेडी बताएंगे। वास्तु जानते हैं, वास्तु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम दिखेगा उसकी रेमेडी बताएंगे। और जब इन दोनों में नहीं होगा तो आप एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे। अब आप कुंडली जानते हैं, इसका एक बेस्ट पॉइंट जान लीजिए क्या है। जैसे यहाँ पे सूर्य के सिग्निफिकेशन में आइए, सूर्य सन 8, 9, 7, 12 और 4 को सिग्निफाई कर रहा है। सन 8, 9, 7, 12 और 4 को, ठीक है। तो अब चूंकि 4, 8, 12 जनरली जिस प्लेनेट से वो कनेक्ट हो जाता है तो वो जनरली बैड रिजल्ट ही देता है, डेफिनेटली। अब इसका जो बैड हिट होगा, इसका जो 90 या 180 का जो हिट होगा वह ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये प्लेनेट खराब और उसका हिट भी खराब। माने एक डाकू हो और उस डाकू नेचर से ही है और उसके हाथ में AK-47 आ गया, तब तो वो और मचा देगा, खूंखार हो गया। यानी जिस प्लेनेट में निगेटिव सिग्निफिकेशन होंगे, निगेटिव हाउसेस होंगे, उनका हिट उतना ही खराब होगा, ज्यादा खराब होगा। हाँ। अब प्लेनेट के प्रकृति के आधार पे समझिए, चंद्र को, मून को, मरकरी को, जुपिटर को और वीनस को जनरली हम इन्हें शुभ प्लेनेट मानते हैं। नेचुरली ये बेनिफिक होते हैं, मून, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस। तो ये बेनिफिक प्लेनेट के जो निगेटिव हिट होते हैं वो थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं। थोड़े कम, निगेटिव है तो इफेक्टिव होगा ही, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन पॉजिटिव जो इफेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव हिट होगा 60 और 120 का, वो अच्छा इफेक्टिव होगा, काफी ज्यादा लाभदायक होगा। जो क्रूर प्लेनेट हैं, शनि, राहु, केतु और मंगल, ये क्रूर प्लेनेट हैं। इनका जो निगेटिव हिट होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा। यानी मार्स का 180 जिस भाव पे पड़ेगा, यदि मार्स का 180 आपके 7वें भाव पे है तो समझ लीजिए मैरिड लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस डिस्टर्ब कर देगा। एक कुंडली है, आगे हम दिखाएंगे, मार्स का उनके 7th हाउस पे 180 का हिट है। 60 इयर्स हो गया है, शादी उनकी हो ही नहीं पा रही है, बात मानते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उनका वो 7वां घर, मुझे लग रहा है उनकी कुंडली से 7वां घर साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है, और मुझे लग रहा है कि साउथ ईस्ट में उनका किचन होगा। वो चूंकि मैंने उनका घर देखा नहीं है, किसी दूसरे के माध्यम से मिला है, तो मैंने बताया कि आप कंफर्म हो। तो यदि साउथ ईस्ट में किचन होगा तो हीट तो वो हमेशा एक्टिव हो गया, तो इस स्थिति में नहीं देगा। तो ये आपको ग्रहों की प्रकृति को ध्यान में रखना है। यदि जो बेनिफिक प्लेनेट हैं उनका बैड हिट थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, लेकिन जो क्रूर प्लेनेट हैं उनका जो नेगेटिव वो काफी खराब होगा। इसी को थोड़ा उल्टा सेंस में हम रिवर्स समझते हैं। जो बेनिफिक प्लेनेट है इनका पॉजिटिव हिट यानी 60 और 120 अच्छा इफेक्टिव होगा, काफी शुभ फल देगा। लेकिन राहु, केतु, शनि और मंगल का जो पॉजिटिव हिट होगा वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा। ये हम प्लेनेट के नेचर के हिसाब से समझ गए। दूसरा हमें ये समझना है कि जो प्लेनेट में सिग्निफिकेशन है, यदि निगेटिव हाउसेज का सिग्निफिकेशन है और उसका निगेटिव हिट है तो वह डबल प्रॉब्लमेटिक हो गया। यदि पॉजिटिव हाउसेज का सिग्निफिकेशन है और उसका 60 या 120 का हिट है तो वह डबल बेनिफिटेड हो गया। यहाँ पे ये समझ लीजिए एक बात, जैसे मान लीजिए सूर्य का आपको रेमेडी करना हो, सन का, इस कुंडली के आधार पे, तो जो सन का
90 या 180 का हीट होगा, उसकी रेमेडी तो आप करेंगे ही करेंगे, हीट का रेमेडी हुआ, लेकिन इस प्लेनेट का जो सिग्निफिकेशन है, यदि वह आपके कार्यों के अनुकूल नहीं है, 8 और 12 है तो जनरली नहीं ही है, तो हमें इसके लिए भी रेमेडी करनी होगी, और ये भी हम रेमेडी आपको बताएंगे कि हम प्लेनेट की रेमेडी कैसे करें। जनरली क्या होता है, बहुत से लोग 8th और 12th को जो सिग्निफाई करने वाले प्लेनेट होते हैं उनका दान कराने लगते हैं, लेकिन सभी प्लेनेट का एक नियम है कि वह किस हाउस में है तो उसका दान नहीं करवाना है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, यदि चंद्रमा चौथे घर में हो तो चौथा घर चंद्रमा का अपना घर माना जाता है, तो आप चंद्रमा के वस्तु यानी पानी या दूध का दान करने लगेंगे तो चंद्रमा और खराब हो जाएगा और निगेटिव इफेक्ट देगा। यदि अपने घर का कोई बच्चा है, वह बिगड़ जाए, बदमाशी करे, तो उसे उठा के घर से फेंक नहीं ना देंगे, उसे सपोर्टिव करके जिस तरह से हो हम उसको सही रास्ते पे लाएंगे। तो सभी प्लेनेट, हाँ, सभी प्लेनेट का पार्टिकुलर हाउस है कि वह किस हाउस में है, तो कब आपको उसका दान नहीं करना है, कब उसके मंत्र जप करने हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफी जगह पे यूज किया है, जो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सिर्फ हीट तोड़ने से आपका काम नहीं होगा। ठीक है, हमने जो ऐसे पे बात हुई थी तो हमने आपको कहा था कि इसमें हम वो सभी एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे जिससे ये एस्ट्रो वास्तु एक कंप्लीट पैकेज बने। जैसे जो आप वास्तु करते हैं उसमें भी हम, जैसे भी कॉर्नर का जब कट हो जाएगा तो आप कितना भी बढ़िया वास्तु कर दें, लेकिन कट कॉर्नर का संबंध सीधा मंगल से होता है, तो हम उसे कैसे सुधारेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्थ इंडियन ये और साउथ इंडियन कुंडली है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हम यहाँ ये समझ के चल रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि मुझे अपना जो एक्सप्रेशन आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें आसानी होगी। ठीक है, आप कुछ उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और सब कोई कुछ ना कुछ जानते हैं, और हमें सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना है, सीखना ही चाहिए, लोग सीखते भी हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें हम क्या आपको बताना चाहते हैं। अभी एस्ट्रो वास्तु जब हम करेंगे तो हम क्या है, इस नॉर्थ इंडियन चार्ट को भूल जाएंगे, हमें सिर्फ ध्यान देना है साउथ इंडियन चार्ट पे। वैसे एक बात पूछ लूं सर कि आप साउथ इंडियन चार्ट पे काम करते हैं कि नहीं? मैं ज्यादातर नॉर्थ इंडियन चार्ट से करता हूँ, लेकिन साउथ इंडियन पता है मुझे कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे इस राशि चार्ट में हम देखेंगे, साउथ इंडियन चार्ट में राशियों का स्थान फिक्स होता है। जैसे यहाँ 1 नंबर राशि, यहाँ 2 नंबर राशि, सभी राशियों का फिगर बना होता है, लेकिन जो हाउसेज होते हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ में इसका सीधा उल्टा होता है। हमें ये देखना है कि जो प्लेनेट है, जैसे यहीं पर आपको तुरंत दिख जाएगा, यहाँ पे जो साउथ इंडियन चार्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें दूसरा भाव 14 डिग्री और 48 मिनट से शुरू हो रहा है, और मून 3 नंबर राशि में है लेकिन दूसरे भाव में नहीं है, दूसरे भाव के पहले। यानी हमें इस यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट से राशि के साथ साथ भाव का भी पता चल जाएगा। जैसे इस चार्ट में हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि चंद्रमा 2 नंबर राशि में और पहले भाव में है, लेकिन एक्चुअली में चंद्रमा 3 नंबर राशि में और पहले भाव में, क्योंकि हम जो पहला स्टेप करेंगे एस्ट्रो वास्तु का, वो राशि के आधार पे जो 16 दिशाएं होती हैं उसी पर करेंगे। राशि से 16 दिशाएं, भाव हम बाद में करेंगे। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्लेनेट कौन सी राशि में, जो आपको इस नॉर्थ इंडियन से नहीं पता चलेगा।
जैसे यहीं पे प्रॉब्लम हो गया, यहीं पे नॉर्थ इंडियन बता रहा है कि ये 2 नंबर राशि में है, लेकिन यहाँ देखिए ये 3 नंबर राशि में है। 3 नंबर राशि में जी, तो ये राशि का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा, साउथ इंडियन चार्ट जो ये बना हुआ है, ये प्लेसेडियस सिस्टम पे है। ये भावारंभ को बताता है, बिगिनिंग ऑफ हाउस को बताता है ये, लेकिन ये भाव मध्य को बताता है। लेकिन हमें ये जानना है कि एक्चुअली वह हाउस उस राशि में कितने डिग्री से स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ लग्न 2 नंबर राशि में 21 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड हाउस 14 डिग्री से स्टार्ट है। यहाँ पे रीजन ये है इसको जानने का, जैसे हम जब किसी कनेक्टर ऑब्जेक्ट को आपके वास्तु में बैठाएंगे और उसे हमें पहले घर में बैठाना है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठाना है, तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट हाउस 2 नंबर राशि है और 2 नंबर राशि के कनेक्टेड जोन्स में आपने ले जाकर उसे स्थापित कर दिया। लेकिन आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस 21 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले का एरिया 12th हाउस में ही आ जाएगा। यानी आप एक्टिव करने गए फर्स्ट हाउस और आपने एक्टिव कर दिया 12th हाउस। अब 12th हाउस एक्टिव हो गया, वो काफी प्रॉब्लम में चला गया ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ इस स्कॉर्पियो साइन में 7th हाउस 21 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और इसका विस्तार अगले सेजिटेरियस में 14 डिग्री तक है, क्योंकि 8th हाउस 14 डिग्री से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे 7th हाउस को हम एक्टिव करने के लिए, अब चूंकि वह कुंडली में निर्धारित होगा आपके वास्तु के एरिया के आधार पे, लेकिन हम यहाँ पे एक एज कॉमन एग्जांपल हम दे रहे हैं। आप 7th हाउस के लिए 21 डिग्री से आगे और यहाँ 14 डिग्री से पहले तक हम 7th को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सेजिटेरियस में ही कोई दूसरा पॉइंट भी होगा, जैसे सेजिटेरियस नॉर्थ ईस्ट को बताता है। जैसे ही आप 14 डिग्री 48 मिनट को क्रॉस करेंगे तो आपने 8th हाउस को स्टार्ट कर दिया, यानी एक ही राशि में 2 हाउसेज आ जाते हैं और आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन जातक को बेनिफिट देने के बजाय लॉस दे देगा, नुकसान करेगा। आपको 7th हाउस एक्टिव करना है, आपने 8th कर दिया, बस वो प्रॉब्लम में चला गया। तो इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ से कि कौन सा हाउस किस राशि में कितने डिग्री से स्टार्ट है, पहला। दूसरा, कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है, राशि भी यहाँ से पता चलेगा और भाव भी पता चलेगा। राइट। उसके बाद हम यहाँ आपको बता दें, सामान्यतः सामान्य कंडीशन में हम 6, 8 और 12 हाउस को एक्टिव नहीं करते हैं। लेकिन जब बात पेमेंट रिकवरी की हो, जब बात सर्विस की हो, जब बात किसी प्रकार के जॉब की हो, तब हम 6th हाउस को एक्टिव करते हैं। ठीक है। 8 और 12 हाउस को एक्टिव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना है, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या 8th हाउस से रिलेटेड आपका वर्क है, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क है उसके पास, या माइनिंग से रिलेटेड कार्य है, तो इस स्थिति में 8th हाउस उसके लिए सपोर्टिव होगा। तो हमें वहां पे सोच विचार के काम करना है। 8th हाउस को हम घर में कभी भी एक्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि घर में सभी लोग एस्ट्रोलॉजर और सभी लोग वो नहीं है जिनको 8th हाउस की जरूरत है। तो उसके लिए हम बॉडी एक्टिवेशन का सहारा लेते हैं। वैसे ही हम 12th हाउस के लिए भी करेंगे। 8th और 12th दोनों हाउसेस को हम घर में वास्तु में एक्टिव नहीं करेंगे, इसे हम यदि आवश्यक हुआ तो बॉडी में एक्टिव करेंगे।
ठीक है। यहाँ तक में यदि सर कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। नहीं, एकदम क्लियर है सर। ये सब क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम सर, एकदम। चलिए, दूसरा, आप केपी में जानते हैं किसी भी हाउस का 12 उसको निगेट करता है, किसी भी हाउस का 12th हाउस उसको निगेट करता है। तो इस स्थिति में जब हम एक्चुअल में जब हम हीट तोड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का एक्टिवेशन ही है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम उसके निगेटिव हाउसेस को ना एक्टिवेट कर दें। जैसे कोई जॉब करने वाला है, हेलो सर, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी सर। जैसे कोई जॉब करने वाला है, उस जॉब करने वाले के लिए 6th हाउस पॉजिटिव है लेकिन 5th हाउस उसको निगेट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके 12th को, जो 12th हाउस है यानी छठे का पांचवा, छठे 12th हाउस उसका पांचवा हो जाएगा ना, तो उस 5th हाउस हम एक्टिव नहीं करें। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक। हीट कैलकुलेशन की जब बात आती है कि किसका इफेक्टिव होगा, हीट दो प्रकार का होता है। एक प्लेनेट टू हाउस होता है, एक प्लेनेट टू प्लेनेट होता है। जैसे यहाँ पे राहु की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा है, तो जब आप हीट को कैलकुलेट करेंगे, जब आप एस्ट्रो वास्तु चार्ट बनाएंगे तो पता चलेगा कि राहु का कुछ हीट आपको पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव यानी फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस पर किसी न किसी प्रकार का हीट आपको मिलेगा, चाहे वो गुड हीट हो या बैड हीट हो या न्यूट्रल हीट हो, हीट मिले। ठीक है। और दूसरा होगा कि राहु का किसी न किसी प्लेनेट पर भी हीट होगा। सभी प्लेनेट का सभी हाउसेज पर और सभी प्लेनेट्स पे हीट होता है। अब ये देखना होता है कि कौन गुड हीट है और कौन बैड हीट है। ठीक। एक अपने तरफ से इसमें आप देखेंगे तो पता भी चलेगा। केपी सिस्टम में हम जानते हैं प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड देता है। तो उस स्थिति में हम उसके स्टार लॉर्ड के हिट को भी काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल का महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में आप मेरे पास आए कि पेमेंट रिकवरी से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो पेमेंट रिकवरी का हाउस 6 हाउस है। तो हमने देखा कि आपके 6 हाउस पर मार्स का कोई भी हिट नहीं है लेकिन आपको प्रॉब्लम है। तो हम आपकी कुंडली में देखेंगे कि मार्स का स्टार लॉर्ड कौन है, क्योंकि मार्स अल्टीमेट, मार्स या किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार देता है ना। हमने देखा यदि आपकी कुंडली में जो प्लेनेट है मार्स, उसका स्टार सैटर्न बना हुआ है और सैटर्न का 180 का हीट आपके 6 हाउस पे है। तो हमें उस हीट का ट्रीटमेंट करना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यहाँ यह कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जिस भी महादशा या अंतरदशा के हीट को आप एनालाइज कर रहे हो, तो उस प्लेनेट के हीट के साथ साथ उनके स्टार लॉर्ड के हीट को भी आप काउंट कीजिएगा और उसका ट्रीटमेंट करना है। राइट। ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि वो ग्रह दशा और अंतरदशा में नहीं है, लेकिन क्लाइंट अपना ऐसा प्रॉब्लम लेके आया है जो दूसरे हाउस से रिलेटेड है।
जैसे मान लीजिए वह अपना प्रॉब्लम लेके आया 5th हाउस से रिलेटेड, अपने संतान से रिलेटेड, तो इस स्थिति में हम प्लेनेट टू प्लेनेट का भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली को हम देखते हैं तो 5th हाउस में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि यानी मरकरी हुआ। यदि मरकरी पर महादशा स्वामी या अंतरदशा स्वामी उसका बैड हिट होगा, तब भी 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा। यदि किसी हाउस के लॉर्ड पर महादशा या अंतरदशा के लॉर्ड का बैड हिट होगा, तब भी प्रॉब्लम मिलेगा। प्लेनेट टू प्लेनेट हिट होता है। जैसे इसमें राहु की दशा है और शुक्र की अंतरदशा है, और का हिट यदि मरकरी पर है तो हम देखेंगे मरकरी किन किन भावों का लॉर्ड बना हुआ है। तो मरकरी 2nd हाउस एंड 5th हाउस का लॉर्ड बना हुआ है। तो क्या जो क्लाइंट हमारे पास आए हैं उनको 2nd हाउस या 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है? यदि है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? एकदम क्लियर। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। अगली बात ये समझेंगे हम, आपको कई ऐसे भी हिट मिल जाएंगे जो दशा और अंतरदशा से उनका मतलब नहीं होता है। जैसे लग्न पर हिट हो, तो आप जानते हैं लग्न का लॉर्ड, लग्न का स्टार लॉर्ड और लग्न का सब लॉर्ड ये हमेशा एक्टिव होते हैं। यानी यदि आप लग्न यानी 1st हाउस पर 90 का हिट है या 180 का हिट है, तो जिस प्लेनेट के हिट आपके लग्न पे आ रही हो, तो भले वो प्लेनेट दशा या अंतरदशा में नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिट का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं और आप पे निगेटिव प्रभाव है, तो बाकी जो भी हाउसेज है वो सब आपसे ही रिलेटेड है ना। जैसे इसी कुंडली से हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लग्न का लॉर्ड वीनस होगा। 2 मिनट के लिए समझिए कि वीनस दशा अंतरदशा में नहीं है। वैसे अभी हमें वीनस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब हाउस से है। जैसे इस 1st हाउस पर, क्योंकि प्लेनेट टू हाउस भी हिट होता है, 1st हाउस पे यदि मार्स का हिट है, 180 का हिट मार्स का 1st हाउस पे, और मार्स दशा अंतरदशा में नहीं है और को विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको वहां ट्रीटमेंट करना है। यानी लग्न का जो हिट है उसकी रेमेडी है। ठीक है। लग्न का लॉर्ड जो है वीनस, यदि वीनस पे हिट है तो फिर आपको वीनस की रेमेडी करनी है, यानी उस हिट को तोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह हमेशा एक्टिव होते हैं। एक मन का कारक है और एक आत्मा का कारक है। तो चंद्र दशा में हो या नहीं हो, यदि जातक आपके पास आए मानसिक टेंशन को लेके, तनाव बना हुआ है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो आप मून को चेक कीजिए प्लेनेट टू प्लेनेट में। यदि मून पर किसी प्लेनेट की हिट आ रही हो तो उस हिट को छोड़ दीजिए और उसका आप फीडबैक लीजिए, आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना। आत्मा का, कॉन्फिडेंस का, ऑथोरिटी का कारक सन है। यदि सन पर हिट होगा
तो जातक में थोड़ी सी दबूपन की स्थिति आ जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो इस स्थिति में सन पे जो हीट है उसको भी तोड़ दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं एकदम क्लियर, अभी तक क्लियर। इसके बाद हम आते हैं जो प्लेनेट के हीट होते हैं 60 और 120। अभी तक तो हमारी बात हुई थी 90 और 180 का, कि हम 90 के हीट को तोड़ेंगे, 180 के हीट को तोड़ेंगे। लेकिन जो 60 और 120 के हीट होते हैं उनको हम क्या करेंगे? नहीं, जनरली जो 60 और 120 के हिट होते हैं जिस हाउस पर, जैसे मान लीजिए राहु की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, यदि शुक्र का 120 या 60 आपके दूसरे घर पे है तो धन का है, धन आ रहा है। 120 का हिट है तब भी धन आ रहा है। लेकिन हम यदि चाहें तो उस हीट को एक्टिव करके और पावरफुल बना सकते हैं। इसी को हम हीट एक्टिवेशन बोलते हैं। यानी ये जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार आपको कुछ ऐसी कुंडलियां मिल जाएंगी जहां हीट को तोड़ने में प्रॉब्लम होगा। अब हीट को तोड़ने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वैसा स्पेसिफिक स्पॉट आपको नहीं मिल पाएगा जहां पे आप उस हीट को अप्लाई कर पाए। जैसे मान लीजिए बॉडी पे ही जाना है, कोई हीट सीने पर जा रहा है या पेट पे जा रहा है, तो फिर वहां पे किस प्रकार से हम अप्लाई करें? कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, या और घर में आप नहीं कर पा रहे हैं, घर में उनका मैप नहीं है, मैप वगैरह होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि कौन से प्लेनेट का गुड हीट है। जैसे सपोज कीजिए यदि आपके छठे घर पर शुक्र का 120 है और बुध का 180 है, यदि किसी कारणवश आप बुध के 180 के हिट को नहीं तोड़ पा रहे हैं लेकिन 120 को एक्टिव करना आपको आसान लग रहा है, तो इस स्थिति में 120 को एक्टिव कर दीजिए। तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जो हीट एक्टिवेशन है यानी 60 और 120 का, इसको भी हम एक्टिव करते हैं क्लाइंट को बेनिफिट देने के लिए। और ये भी हम बॉडी में भी कर सकते हैं और वास्तु में भी कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। यहाँ तक में दोनों में रिजल्ट एक ही मिलेगा, दोनों में, वेदर वास्तु में करे या बॉडी में। हाँ, रिजल्ट मिलेगा। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है वास्तु के में हिट में, और जो हम वास्तु में एक्टिव करते हैं और जो हम बॉडी में एक्टिव करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, वास्तु में हम स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जाके फिट करते हैं। जैसे आपके घर का मान लीजिए कोई हीट हमें ले जाकर एक्टिव करना है नॉर्थ में, आपके घर का नॉर्थ जोन 10 फीट लंबा है, लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु चार्ट में काउंट करेंगे और उससे हमें मिला कि नॉर्थ में 4 फीट पे, 4 फीट वाले जगह पे जाके हमें इसको फिक्स करना है, तो हम 4 फीट वाले जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ले जाकर फिक्स कर देंगे। तो वहां पर एग्जैक्ट जगह पे प्लेस हुआ और वह हमें क्विक रिजल्ट देगा। और बॉडी में क्या है, बॉडी जनरली 5, 10, 5, 8 से लेके 6 फीट लंबे आदमी होते हैं, सबका शरीर वही है। अब वहां पे क्या पैमाना है, कितने फीट पे ले जाएंगे, कैसे आदमी का शरीर नाप के करेंगे? यानी बॉडी में राशि तो पकड़ में आ जाती है कि इस राशि से रिलेटेड ये पार्ट है तो हम लगा दे, लेकिन जो वास्तु में हमारे पास
जो एक बेनिफिट है कि एकदम सेम एग्जैक्ट पॉइंट पर ले जाके एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे और एग्जैक्ट 120 या 160 को हम एग्जैक्ट एक्टिव कर सकते हैं। जैसे 120 जितना इफेक्टिव होगा उतना 115 इफेक्टिव नहीं ना होगा। 60 जितना इफेक्टिव होगा उतना 55 तो इफेक्टिव नहीं होगा। राइट राइट राइट। तो यही अंतर है वास्तु और बॉडी का। हम वास्तु और बॉडी के साथ साथ हाथ की उंगलियों में भी एक्टिव करते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको बता देंगे कि कैसे हम उंगलियों में, और सबका एक लिमिटेशंस है कि आप बॉडी पर कितने हीट एक्टिव कर सकते हैं और वास्तु में कितने करते हैं। ऐसा नहीं कि कुंडली देखा जितने हीट है सबको लगे हम चालू करने, सबको लगे हम तोड़ने वाला, ठीक है। यहाँ तक में कोई सा दिक्कत है तो बताया जाए। नहीं, एकदम क्लियर है। चलिए।